हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर स्पोर्ट्स कोटा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केरला रीजन में वेरियस पोस्ट ओपन की है, जिसमें उन्होंने टैक्स असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज, मल्टी टास्किंग स्टाफ की 2 वैकेंसीज, जिनकी उन्होंने पे मेंशन किया। पे लेवल 4 25,500 to 81,100 फॉर टैक्स असिस्टेंट के लिए। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए पे लेवल 1 18,000 to 56,900 से। तो ये 5 टैक्स असिस्टेंट की और 2 मल्टी टास्किंग स्टाफ की जॉब्स ओपन की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अंडर स्पोर्ट्स कोटा की। इनकी आप वेबसाइट में जाके भी पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो www.incometaxindia.gov.in पे। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फुली फिल करना है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर देना है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हेडक्वार्टर एडमिन, The Principal of Chief Commissioner of Income Tax Kerala, CR Building, IS Press Road, Kochi 682018 पे। जो लास्ट डेट है इसकी वो 31 दिसंबर है 2021। एंड जो कैंडिडेट डोमिसाइल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर से, उनकी जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन और मेंशन है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स इन इंग्लिश यूजिंग इंक पेन और बॉल पॉइंट पेन, प्रेफरली वो आपका ब्लैक इंक हो। कि सारे जो भी आपने वहाँ नेम, फादर नेम वो लिखना वो ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। प्रेफरली करो कि वो ब्लैक इंक से आप उसको फिल करें। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें दी है कि एज लिमिट एंड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो फॉलोइंग पोस्ट की एज ऑन 1 अप्रैल 2021 से है। टैक्स असिस्टेंट की जो मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 27 है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया है कि डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपके पास, एंड हैविंग डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 इंप्रेशंस पर आवर। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 25, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ मेंशन किया कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्स अप टू मैक्सिमम 5 years फॉर अनरिजर्व्ड OBC कैंडिडेट एंड 10 years फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। जो स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी आगे मेंशन किया यहाँ कि जो प्रोफिशिएंसी वैल्यूएट की जाएगी जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट या इवेंट इन द कैलेंडर ईयर्स 2020, 2019, 18 एंड 17 को देख के ही होगा ये। और जो टूर्नामेंट ब्लीक इवेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड इन द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट ब्लीक इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल टूर्नामेंट इवेंट्स ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, एफ्रो एशियन गेम्स, other international tournaments events like SAF games, domestic tournament events of national level of senior national like national games, national federation games, domestic tournaments events of national level of juniors, inter-university tournament, national school games, national proficiency drive certificate holders। तो ये बेस्ट ऑफ 3 परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर्स अकॉर्डिंग 2020, 2019, 18, 17 विल बी कंसिडर फॉर वैल्यूएट होगी। तो ये शुड बी प्रॉपरली फिल्ड करना आपने एनेक्चर A को, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ये सारी आपकी जो प्रोफिशिएंसी आई है और आइदर अचीवमेंट्स आई है उसको आगे मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ गेम्स ऑब्लिक स्पोर्ट्स और विच रिक्रूटमेंट इज बीइंग मेड।
तो एथलेटिक्स में इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग और रोइंग, और टोटल वैकेंसी उनको 7 चाहिए। सिलेक्शन क्या होगा कैंडिडेट का, कैसे होगा, तो यहाँ मेंशन कर दिया उन्होंने कि द एप्लीकेंट will be scrutinized and suitable candidate will be shortlisted for further selection process। जिस सिलेक्शन प्रोसेस में वो either through trial, written test as found necessary which will be announced on website at a later date। वो further आगे यहाँ अनाउंस करेंगे कि either trial, written test और कैसे होगा वो अपनी वेबसाइट में मेंशन कर देंगे, और बहुत सारा कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट से मिल जाएगा। जो एप्लीकेंट शुड इनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट हो गया, आइदर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है अगर एप्लीकेबल हो। जो आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो सर्टिफाइड कराने हैं बाय अथॉरिटीज other than those recognized by Ministry of Sports, Youth Welfare shall not be consider होंगे वो। और फर्दर हम डिस्कस करेंगे एनेक्स्टर 2 जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। एनेक्स्टर 2 में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स केरला, ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। जिसमें पोस्ट अप्लाइड की, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, वहाँ आपको टिक करना है, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगानी है अटेस्टेड बाय गस्टेड ऑफिसर, और ये फॉर्म फिल करना अपने सारा ब्लैक इंक से इन कैपिटल लेटर में, जिसमें पहले फुल नेम, फर्स्ट नेम हो या आपका मिडिल नेम हो या इधर लास्ट नेम हो, फादर नेम, जेंडर मेल फीमेल, आपका परमानेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन करनी है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेदर जनरल, ओबीसी, एसटी ये सामने मेंशन करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो, स्पोर्ट्स इवेंट ऑब्लिक गेम, गिव डिटेल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेचर ऑफ इवेंट, प्लेइंग डिटेल्स वेयर एवर एप्लीकेबल अलॉन्ग विद कॉपीज। तो यहाँ मेंशन करना अपना गेम्स का जो पर्टिकुलर अचीवमेंट्स हैं, डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस वो मेंशन करनी है। यहाँ पे बेस्ट जो परफॉर्मेंस होगी, इंटरनेशनल इवेंट है तो यहाँ इवेंट, ईयर, मंथ और क्या पोजीशन है वो मेंशन करनी है। यहाँ नेशनल लेवल की, सी में इंटर यूनिवर्सिटी की, और अदर्स में अदर कोई पर्टिकुलर थिंग्स है या आप शो करना चाहते हो कोई इवेंट्स को तो यहाँ मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ लास्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स वो यहाँ मेंशन करनी है। डिटेल्स टू बी सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल यो वो यहाँ मेंशन करना, आधार कार्ड नंबर, एनी अदर गवर्नमेंट बैंक आईडी पर्टिकुलर इनक्लोज फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा उसका नंबर यहाँ मेंशन करना है। और नीचे ये डिक्लेरेशन पे आपने साइन, फुल नेम, प्लेस एंड डेट। नीचे ये स्पेसिमन है फॉर्म 1। फॉर्म 1 आप लोगों को फिल करना है जो कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो ये सारा फॉर्म फिल करके ऑथराइज से आपको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। फॉर्म 2 फिल कराना वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट इन इंडिया इन ए नेशनल कंपटीशन, उनको फॉर्म 2 फिल करना है। फॉर्म 3 वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी को इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को, और कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको इसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। फॉर्म 4 रिप्रेजेंट ए स्टेट स्कूल टीम इन नेशनल गेम्स फॉर स्कूल इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम एंड स्पोर्ट्स से ये फॉर्म फिल उन कैंडिडेट को जिन्होंने स्कूल नेशनल स्कूल्स गेम में रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल्स को। फॉर्म 5 है फॉर अवार्डेड इन फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो लेक्चर ए में जो पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रेलिवेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स वो यहाँ मेंशन करनी, जैसे डेट ऑफ इवेंट, प्लेस,
name of the tournament, event participated, position earned. तो best 3 performance during 2020, 19, 18, 17, ये सारी जो 3 बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पर्टिकुलर ईयर आपको मेंशन करनी है और इसको प्रॉपरली फिल करना है और अटैच करना है। तो यहाँ मेंशन कर दिया है कि डिटेल ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मेंस इन कैलेंडर ईयर 19, 20, 19, 18, 17 ओनली शुड बी फर्निश्ड। कॉपी ऑफ सर्टिफाइड ड्यूली अटेस्टेड फुल शुड बी फर्निश्ड। Form number 1, 2, 3, 4, 5 as applicable as duly certified by prescribed authority of sports association etc. should be furnished। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सिग्नेचर करना विद डेट और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल कर देना। अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।